नमस्कार मित्रों, मैं हूं उमंग श्रीवास्तव और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी की यानी ज्योतिष की। तो मेरे पास मेजॉरिटी ऑफ क्लाइंट्स जो आते हैं वो एस्ट्रो कंसल्टेशन से अपने लाइफ के सॉल्यूशंस पाना चाहते हैं। तो अब एस्ट्रो कंसल्टेशन तो मैं करता हूं, बट यहाँ पे इस वाले चैनल पे मैं उन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा खुल के बात नहीं करता था अभी तक, क्योंकि जनरली लोगों को जिन्हें इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं है वो सोचते हैं सुपरस्टिशन है, वर्क नहीं करता है, पैसे ठगने का एक तरीका है। तो आज मैं इस वाली चीज़ पे आपको क्लैरिटी देता हूँ। अब आप लोग जब बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं। हो सकता है कोई अच्छा डॉक्टर हो, कोई उतना अच्छा डॉक्टर ना हो, किसी की दवाई आपको सूट करे, किसी की दवाई आपको सूट नहीं करे। तो आप मेडिकल साइंस को भला बुरा कहते हैं या फिर उस डॉक्टर को भला बुरा कहते हैं? नीचे कमेंट में आप लिख सकते हैं कि कौन खराब है, डॉक्टर या मेडिकल साइंस। आई होप आपने नीचे कमेंट कर दिया होगा। मेजॉरिटी लोगों ने डॉक्टर को बुरा कहा होगा। वही सेम चीज एस्ट्रोलॉजी में है कि एस्ट्रोलॉजर अच्छा या कम अच्छा हो सकता है, बट एस्ट्रोलॉजी जो कि साइंस है वो भली या बुरी नहीं है। ज्योतिषी यानी कि ईश्वर की जोत दिखाने वाला, उस जोत दिखाने वाले में समस्या हो सकती है, बट ज्योति है ईश्वर की, इसे आप डिनाई नहीं कर सकते। अब बहुत सारे लोग इसमें अलग अलग तरह की ठगी का कारण बनते हैं। वो कैसे? जिस वजह से उनका विश्वास इस वाली साइंस से उठ जाता है और फिर यही लोग उसकी बैड माउथिंग करके इसे ठगी का धंधा बताते हैं। अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे रिलेशनशिप में किसी ने आपको ब्लॉक कर दिया। आजकल आपने बहुत सारे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे एस्ट्रो की जो कंपनीज हैं उनके ऐड देखे होंगे कि एक बाबा जी बैठे रहते हैं सिर पे चंदन लगा के, एकदम चोटी वोटी प्रॉपर ज्योतिष वाले स्टाइल में। तो वो बताते हैं आपका ये वाला प्लेनेट इधर है, ये वाला इधर है, अगले कुछ दिनों में आपकी शादी हो जाएगी, ऐसे करके वो आपको अनब्लॉक कर देगा। इस तरह की जो चीज़ें होती है, ऐसे ज्योतिष काम नहीं करती है। मुझे खुद देख के हंसी आती है कि ये वाली चीज़ तुम बता कैसे सकते हो? कौन किसे कब अनब्लॉक करेगा, कौन किसे कब ब्लॉक करेगा, किसकी कब नौकरी लग जाएगी, किसकी कब शादी हो जाएगी। शादी होना ना होना वो आपके हाथ में है। टाइमिंग सॉर्ट ऑफ प्रिडिक्ट करी जा सकती है, बट वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी जो विश लिस्ट है वो कितनी बड़ी है। यही फर्क है मेरे एज अ एस्ट्रोलॉजर होने में और बाकी जो केवल एस्ट्रो का काम करते हैं उनके में, क्योंकि उन्होंने केवल एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है तो वो उस हिसाब से आपको सॉल्यूशन बताते हैं। मैं 20 तरह के काम करता हूं, तो उन सबके जो इनपुट हैं तो उसे मैं टोटलिटी में ला के अपना पर्सपेक्टिव शेयर करता हूं, जिससे आपको प्रॉपर चीज़ें होलिस्टिकली समझ में आती हैं। ऐसा नहीं कि अब जैसे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अब जैसे मंगली एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि किसी का जो मार्स है, अब हमने नाम तो मंगल दिया उस प्लेनेट को और बुरा उसे इतना बता दिया कि मंगली है, मंगली और बिना मंगली वाली की शादी कराओ तो 2.5 दिन में जो वर है उसकी डेथ हो जाएगी। ऐसे करके हमने बहुत सारी चीज़ें बना रखी हैं ठगी के धंधे के लिए, और इससे ब्रेड एंड बटर बढ़िया चल रहा है एस्ट्रोलॉजर्स का। ऐसा नहीं है, अभी मैं भी यहाँ पे ये बात कर रहा हूँ तो जो मेरी फेटर्निटी के लोग हैं वो कहेंगे कि यार ये क्यों ऐसे कर रहा है, इतना वेल सेट धंधा है, उसे क्यों ये हमारे पेट पे लात मार रहा है। बट इस वाली चीज़ से ठगी बहुत ज़्यादा हो रही है कि ऐसे तो मंगल की पूजा करा लो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसके बाद फिर एक पूजा कराने के बाद से वो सारे इम्पैक्ट ख़त्म हो जाएंगे। तो ऐसे करके चीज़ें काम नहीं करती हैं। एस्ट्रोलॉजी आपको दिशा देती है। अब एक कॉन्सेप्ट होता है डेस्टिनी और फ्री विल का। डेस्टिनी यानी कि ऊपर से आप क्या लिखवा के लाए हो अपनी इन हाथों की लकीरों में, आपकी कुंडली जो है उसमें। हाथों की लकीर और कुंडली सेम होती है, पामिस्ट्री से हम इसके थ्रू प्रिडिक्ट करते हैं, और जो आपका चार्ट होता है बर्थ टाइम और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, उससे हम कुंडली वाले चार्ट से प्रिडिक्ट करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें सेम होती हैं, मैं वो कुंडली वाला काम करता हूँ। तो वो वाली जो चीज़ है कि आपकी जो डेस्टिनी है, अब जैसे आपको फूड का बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसमें आप डेस्टिनी लेके आए हो 20
और आपकी फ्री विल, यानी कि आपको जो मेहनत करनी पड़ेगी वो 80 की करनी पड़ेगी अगर आपको उसमें सक्सीड होना है। अब वही एक और बिजनेस है, लेट से ब्यूटी प्रोडक्ट का बिजनेस है, उसमें आप डेस्टिनी लेके आए हो 60 और फ्री विल आपकी 40 है, यानी उसमें आपको 40 मेहनत करनी पड़ेगी। तो एस्ट्रोलॉजी आपको हेल्प करती है ये बताने में कि आपको क्या चीज़ करनी चाहिए जिसमें आपकी डेस्टिनी ज़्यादा है। अब ऐसा नहीं है कि अगर आपकी पायलट बनने की डेस्टिनी 5 है तो आप उसमें 95 हार्डवर्क करके वो कर नहीं सकते। बिल्कुल कर सकते हो। कर्मण्य वादिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, भगवत गीता का ये श्लोक है कि आप अगर कर्म करोगे और निष्काम कर्म करोगे तो फल तो आपको मिल जाएगा, बट आपकी लाइफ में टाइम और एनर्जी लिमिटेड है। तो अगर आपके पास टाइम और एनर्जी लिमिटेड है तो क्यों ना कोई चीज आपको यह बता दे कि आप क्या करोगे जिसमें आपकी डेस्टिनी ऑलरेडी बहुत ज्यादा है और आपको कम हार्डवर्क में वो वाली चीज मिल जाएगी। बस इतना ही एस्ट्रोलॉजी का काम है। अब बहुत सारे लोग होते हैं, मैं थोड़ी समस्या बताता हूं जो कंसल्टेशन में मेरे पास आती है, कि यहाँ पे जहाँ पे वो अपने होम टाउन में रह रहे हैं, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, उनका कुछ हो नहीं पा रहा है, या जिस भी वो शहर में है वहाँ पे उनके ना करियर में ग्रोथ है, और जहाँ भी वो जाते हैं वहाँ से कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि उनका करियर आगे नहीं बढ़ पा रहा। बहुत मेजर समस्या है। तो वो वाली चीज़ क्यों हो रही है? तो आपके जो प्लैनेट्स का अलाइनमेंट है, सपोज अगर आपका केतु 4th हाउस में है, जिन्हें थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी के बारे में पता है, तो अगर आपका केतु 4th हाउस में है तो जब तक आप अपने होम टाउन को नहीं छोड़ोगे आपके करियर में ग्रोथ नहीं आएगी। और जब आप अपने होम टाउन को छोड़ के दूसरी जगह चले जाओगे वहां पे केतु आपको पैसे से भर देगा, लिटरल भर देगा। ऐसे करके चीजें काम करती हैं। तो अब अगर किसी इंसान को पता है कि उसका होम टाउन में कुछ नहीं होने वाला और उसे मूव आउट करना चाहिए वहां से, तो अब जब उसे ये चीज पता है तो वो अगर इसे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर लेगा तो उसकी लाइफ में तुरंत चेंज आ जाएगा, जरा भी देर नहीं लगेगी। तो यही वाली चीज में आपको एस्ट्रोलॉजी हेल्प करती है कि आप अपनी लाइफ में किस तरह से क्या करो, छोटे छोटे चेंजेस, जिससे आपकी लाइफ जो अभी उतनी अच्छी नहीं चल रही है वो अच्छी चलने लगे। अब जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी लाइफ में पैसे के इश्यूज हैं, तो कुछ ना कुछ वो लोग ऐसी गलती कर रहे होंगे स्पेसिफिकली कि बस आप उस गलती को ठीक कर लो और पैसे का फ्लो आ जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जिनका पैसे का फ्लो कांस्टेंट नहीं रहता। अभी 2 महीने तो बहुत भर भर के पैसा आ गया, उसके बाद पूरे 10 महीने सूखा पड़ा हुआ है। पैसा जहां पे भी वो लोग अपने बिजनेस में लगाते हैं वहां पे बिजनेस में पैसा अटका हुआ है। करियर में ग्रोथ नहीं मिल रही, क्या करना है ये समझ में नहीं आ रहा। रिलेशनशिप इश्यूज और चैलेंजेस हैं, मन विचलित रहता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स अगर आपकी लाइफ में है तो ये एस्ट्रोलॉजी से बहुत आसानी से सॉल्व की जा सकती हैं। बट आप ऐसे सोचो कि मेरा गवर्नमेंट एग्जाम में कोई दे रहा हूं, आईएएस, पीसीएस, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, जितने भी एग्जाम होते हैं, एसएससी वगैरह, तो इन एग्जाम में आपका होगा या नहीं होगा ये एस्ट्रोलॉजी नहीं बता सकती। आप खुद सोचो ना, लेट से किसी एग्जाम में 1 लाख बच्चे अच्छे कॉम्पीट कर रहे हैं, तो जब तक आप उन 1 लाख लोगों का चार्ट नहीं देख लोगे तब तक आप कैसे बता सकते हो कि आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है या फिर नहीं। और जब ये चीज आप बता ही नहीं सकते तो फिर आप कुछ भी कर लो, आप ये चीज प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते कि तुम्हारा गवर्नमेंट एग्जाम में होगा या फिर नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है जिसमें लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता है कि आपका इस एग्जाम में होगा या नहीं होगा। अब मेरे पास जो लोग आते हैं उन्हें मैं साफ साफ प्रोबेबिलिटी का गेम समझाता हूं कि तुम खुद तो सोचो कि तुम एक इंसान हो और तुम 1 लाख अपने लेवल के लोगों से कंपीट कर रहे हो, तो तुम्हारे होने का चांस कितना हुआ? 1/1 लाख, 0.0001%। इतना तुम्हारा चांस हुआ एक एग्जाम को क्रैक करने का, और तुमने अपनी जिंदगी की सारी आशाएं निराशाएं उसी एक एग्जाम से बांध रखी हैं। तो वो तो सफरिंग का कारण बनेगा ना, जहां पे आपके सक्सेसफुल होने का चांस ही इतना कम है और उसी से आपने अपनी पूरी दुनिया जोड़ ली है। तो वहां पे अगर आप फेल हुए तो एकदम से आप अपनी लाइफ में नीचे गिरोगे ना। सेम केस विद कोटा में जो सुसाइड होते हैं, बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। अब तुमने सारी अपनी उम्मीदें जेईई एग्जाम से जोड़ दी हैं और मॉक तुम्हारे अच्छे नहीं जा रहे हैं, तो तुम्हारे दिमाग में प्रेशर आएगा ना वो चीज़ करने का कि ये नहीं तो क्या होगा।
कुछ ना कुछ तो हर किसी का हो जाता है, बट अब एक ही चीज़ से अगर ऐसी आशा बांध ली है तो उस एक चीज़ का फुलफिलमेंट मुश्किल रहता है। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड जैसे फॉरेन सेटलमेंट है और तमाम तरह की चीज़ें, उसमें एस्ट्रोलॉजी हेल्प करती है। तो यहाँ पे इस वाले चैनल पे भी मैं छोटी छोटी चीज़ें आपको एस्ट्रो से रिलेटेड भी बताऊंगा। अब जैसे एक राज चलो आपको अभी बताता हूँ। जो लोग थोड़ा बहुत चार्ट देख लेते हैं तो एस्ट्रोसेज नाम का एक ऐप आता है, उसे खोल के उसमें आप अपनी बर्थ डिटेल डाल के आपका जो D1 चार्ट होता है उसे खोल के देखो। अगर आपके में सैटर्न 12th हाउस में है, ये केवल उन्हीं लोगों पे वर्क करेगा जिनका सैटर्न यानी शनि 12th हाउस में है, तो आप लोग अपने जो बेडरूम है उसे लग्जूरियस बना लो। फिर देखो आपकी लाइफ में कैसे पैसे की बारिश होती है, इतनी होगी कि आप संभाल नहीं पाओगे। वही सेम चीज़ अगर किसी का सैटर्न इन 11th हाउस है, उसे क्या करना है, उसे अपने घर में जो टूटा हुआ हेलमेट रखा है। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि तुम्हें कैसे पता कि मेरा सैटर्न 11th में है और मेरे घर में टूटा हुआ हेलमेट है। पक्के से होगा, अगर मनी के इशू हैं तो टूटा हुआ हेलमेट होना ही होना है। एस्ट्रो वास्तु का ये बहुत बड़ा सीक्रेट है। तो इसमें ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उस टूटे हुए हेलमेट को आप हटा दो और एक नया अच्छा हेलमेट ले आओ, तो आपकी ज़िंदगी में पैसा आने लगेगा। अब बताओ ये कितनी छोटी सी चीज़ है, 1000 रुपये का भी हेलमेट नहीं आता होगा ठीक ठाक से, जो भी ISO वाले आते हैं 800-900 रुपये का आता होगा। बस आपको एक हेलमेट चेंज करना है, टूटे वाले को हटाना है और नया लेके आना है, और देखो कैसे आपकी ज़िंदगी में पैसा आएगा। तो ऐसे करके जो छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं इन्हें आप अपनी लाइफ में अप्लाई करो। अब जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें अपना चार्ट देखना नहीं आता कि कैसे देखा जाता है, तो उस पर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि हाउ टू क्रिएट योर ओन चार्ट, और जो यहाँ पे मैं बेसिक चीज़ें बताता हूँ वो आप उसमें देख के खुद ही अप्लाई कर सकते हो। आपको मेरे पास कंसल्टेशन लेके आने के लिए भी ज़रूरत नहीं है। ऑल्दो अगर आप आना चाहो तो नीचे मैंने नंबर दे रखा है, उस पर आप व्हाट्सएप करके कनेक्ट कर सकते हो। आपकी लाइफ में कोई भी समस्या एस्ट्रो से तुरंत उसका निवारण हो जाएगा। बट जो मैंने पहले समस्याएं डिस्कस करी उस तरह की समस्या मत लेके आना कि किसी ने मुझे ब्लॉक कर दिया, कब अनब्लॉक करेंगे, ऐसे जो आजकल ऐड आ रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें, वो मदारी का खेल है, ऐसे चीज़ें काम नहीं करती कि आपने किसी का चार्ट देखा और बता दिया कि तुम अभी रिलेशनशिप में हो। ऐसे काम नहीं होता। वो तो बहुत ज़्यादा तो पोल पट्टी में क्या खोलूँ इन सब चीज़ों की, बट ये सारी चीज़ें ऐसे काम नहीं करती जिस प्रकार के ये बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस और कुछ ये यूट्यूब चैनल हैं पंडित वगैरह नाम से, वो लोग जो ऐड चलाते हैं कि पढ़ाई बहुत सारी कर ली, नौकरी नहीं लग रही है, क्या करें, कैसे क्या होगा, एकदम आपके मन में फियर को इंड्यूस करके। तो डर, वहम, ये सारी चीज़ों का मेरा कोई काम नहीं है। सीधे प्रैक्टिकलिटी से आपको सॉल्यूशन मिलेगा। बहुत ज़्यादा कोई फीस भी नहीं है कि आप लुट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। तो मैं तो यही कहूँगा एक बार आप ट्राई करके देख सकते हो, आपकी लाइफ में कोई भी इशू है उसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। और अगर आपको अपनी पर्सनैलिटी वगैरह के बारे में जानना है और अपनी लाइफ के प्रोग्रेशन को समझना है कि आपकी लाइफ कैसे रही है, कैसे जाएगी, कैसे क्या चीज़ें होंगी, तो न्यूमरोलॉजी के थ्रू भी मैं बताता हूँ। तो उसमें बर्थ टाइम की भी ज़रूरत नहीं रहती है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं तो नीचे आप दिए गए नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू। तो बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, इसे आगे शेयर करिए। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए। नीचे मैंने एक सब्सक्राइबर इन्फो ग्रुप दे रखा है, तो अब जब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी तो उनका मैं जब वेबिनार करूँगा तो उसका लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो उस पर आप क्लिक करके व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।